दोस्तों, योगी आदित्यनाथ का बटोगे तो कटोगे नारा जनता के बीच वैसा असर नहीं छोड़ पाया जैसी भाजपा ने उम्मीद की थी। इसे कई लोग सिर्फ एक उग्र बयानबाजी मान रहे हैं, जिसे अपेक्षित समर्थन की जगह विरोध की लहर पैदा की है। इस नारे को विपक्ष ने जिस तरह जवाबी नारों के साथ काट दिया, उससे इसके प्रभाव में कहीं ना कहीं कमी आई है। विपक्ष की ओर से आए जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ना बटेंगे ना कटेंगे, और पीडीए जुड़ेगी और जीतेगी जैसे नारों ने लोगों का ध्यान अधिक खींचा। कई लोगों ने इसे एक नकारात्मक अभियान के तौर पर देखा, जो विकास और प्रगति से ज़्यादा समाज में असंतोष और विभाजन को बढ़ावा देने वाला प्रतीत हुआ। सोशल मीडिया पर भी इस नारे पर व्यंग्यात्मक प्रतिक्रिया आई, जिसे जनता में व्यापक समर्थन नहीं मिल पाया। विरोधी दलों ने इसे कमज़ोर और गैर प्रभावी नारा करार दिया। सोशल मीडिया पर बने मीम्स और जोक ने इसे और कमज़ोर कर दिया, जिससे ये साफ हो गया ये नारा जितनी ज़ोर से पेश किया गया था, वह सब प्रभाव छोड़ने में असफल रहा। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ का बटोगे तो कटोगे नारा भाजपा की ओर से महाराष्ट्र और झारखंड चुनावों में प्रमुखता से सामने लाया गया था। इसे भाजपा ने एक सशक्त संदेश के तौर पर प्रस्तुत किया था, जिसमें धार्मिक और सांप्रदायिक भावनाओं का सहारा लेकर मतदाताओं को एकजुट करने की कोशिश की गई थी। भाजपा के अनुसार ये नारा देश के विभिन्न समुदायों को एकजुट रहने के संदेश के रूप में था, लेकिन विपक्ष और जनता के बीच इसे अलग नज़रिए से देखा गया। इस नारे के पीछे भाजपा का इरादा था कि लोग सांप्रदायिक आधार पर विभाजित न होकर एकजुट रहें और देश की सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखें। लेकिन विपक्षी दलों ने इसे धार्मिक ध्रुवीकरण और समाज में विभाजन बढ़ाने की कोशिश के रूप में देखा। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी सहित कई विपक्षी दलों ने इस नारे की तीखी आलोचना की और इसे जनता में असंतोष पैदा करने वाला करार दिया। दोस्तों, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस नारे की आलोचना करते हुए इसे ब्रिटिश शासन की फूट डालो और राज करो नीति से जोड़ दिया। उन्होंने देश की एकता के खिलाफ बताते हुए कहा कि भाजपा समाज में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा करना चाहती है। अखिलेश यादव का मानना था कि यह नारा विकास और प्रगति के मुद्दों से भटकाने के लिए था। उन्होंने अपने समर्थकों के लिए जुड़ेंगे तो जीतेंगे नारा दिया, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों को एक साथ लाने का संदेश देने का प्रयास किया गया था। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस नारे की आलोचना करते हुए इसे विभाजनकारी राजनीति का प्रतीक बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नारे एक हैं तो सुरक्षित हैं की भी आलोचना की और कहा कि भाजपा विभाजनकारी भाषा का इस्तेमाल कर रही है। खड़गे ने यह भी कहा कि भाजपा के नेता देश के महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे बेरोजगारी, कृषि संकट और गिरती कानून व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय जनता को बांटने और भड़काने में लगे हुए हैं। वहीं दोस्तों, बसपा प्रमुख मायावती ने भी इस नारे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये नारा केवल भाजपा की अपनी असफलताओं से ध्यान भटकाने का एक प्रयास है। मायावती ने अपने समर्थकों के लिए नया नारा दिया, बसपा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सुरक्षित रहेंगे, जो भाजपा के नारे के जवाब के रूप में देखा गया। सोशल मीडिया पर इस नारे का खूब मजाक बनाया गया। व्यंग्यात्मक पोस्ट और मीम्स के माध्यम से इस नारे का मजाक उड़ाया गया, जिसमें यह नारा ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पाया। मसलन बटोगे तो लटकेंगे नामक मीम्स और पोस्ट में लोगों को ट्रेन से लटकते हुए दिखाया गया, जो इस बात की ओर इशारा करता था कि ये देश गरीब और मध्यम वर्ग के लोग सस्ते यातायात साधनों में तकलीफ झेल रहे हैं, जबकि अमीर वर्ग महंगी ट्रेनों में आराम से यात्रा कर रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे अभियान का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि भाजपा के भीतर भी इस नारे को लेकर एक स्पष्ट मतभेद उभर कर सामने आया है। कई वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने महसूस किया कि ये नारा उनके प्रचार की छवि को कमज़ोर कर सकता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक दूसरा नारा एक हैं तो सेफ हैं दिया। भाजपा ने इस नारे को प्रमुखता से प्रचारित करने की कोशिश की और इसे अखबारों, सोशल मीडिया पर भी जोर शोर से पेश किया गया।
इस तरह योगी आदित्यनाथ का बटोगे तो कटोगे नारा कुछ समय के लिए चर्चा में रहा, लेकिन अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाया। इसके प्रभाव की कमी इस बात से भी झलकती है कि भाजपा के सहयोगी दलों ने, जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना के शिंदे गुट और एनसीपी के अजीत पवार गुट ने इस नारे से दूरी बनाने की कोशिश कर दी। अजीत पवार ने इसे महाराष्ट्र की जनता के खिलाफ बताते हुए कहा कि यह नारा महाराष्ट्र में स्वीकार्य नहीं होगा। पवार ने यह भी कहा कि यह नारा उत्तर प्रदेश और झारखंड में तो चल सकता है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। दोस्तों, योगी का बटोगे तो कटोगे नारा, जो भाजपा के लिए एक शक्तिशाली चुनावी संदेश बन सकता था, अपने उद्देश्य को पूरा करने में असफल रहा। इसका असर और व्यापकता समाज में उतनी नहीं हो पाई जितनी भाजपा ने उम्मीद की थी, और विपक्ष ने इसे कमज़ोर और गैर प्रभावी नारा करार देते हुए मजबूती के साथ काट दिया। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपकी इस नारे के बारे में क्या राय है वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।